Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss application of derivative. ठीक है, application of derivatives. What is the application of derivative? ठीक है, what is the definition of a derivative? We know that क्या है the derivative is rate of change of one quantity with respect to another quantity. Yes or no? The derivative is rate of change of one quantity with respect to another quantity. ठीक है, और सेकंड क्या है तो मालूम है समथिंग इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ठीक है, समथिंग इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इज कॉल्ड डेरिवेटिव. ठीक है, और थर्ड केस क्या है चेंजिंग एनी वेरिएबल्स इज कॉल्ड डेरिवेटिव. ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव क्या है तो आपको क्या करना पड़ेगा डेरिवेटिव आपको मालूम है ये सर नो तो डेरिवेटिव क्या मालूम है वी शुड नो दैट बेसिक डेरिवेटिव. ठीक है, वी शुड नो दैट बेसिक डेरिवेटिव. बिफोर वी स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वी शुड नो दैट क्या है बेसिक डेरिवेटिव. आपको तो बेसिक डेरिवेटिव मालूम है. व्हाट इज द बेसिक डेरिवेटिव दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ डिवीजन रूल. यस और नो डिवीजन रूल. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डिवीजन रूल्स और डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल. Yes or no? That is derivative of multiplication rule. Yes or no? Derivative of implicit function and derivative of logarithm functions. ठीक है, ये सब आपको क्या है बिफोर यू शुड नो दैट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये कुछ आपको ज़रूरत है. ठीक है, नाउ तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी. ठीक है, तो इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू द अनदर क्वांटिटी क्या है. मान लो आपका पास एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है. एफ ऑफ एक्स फंक्शन है. ठीक है, y इज इक्वल टू मैंने दे दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर. आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स. दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. A derivative of rate of change of y with respect to x. That means derivative is a function, y is a function with respect to the another quantity, another function. ठीक है, दैट इज वी कैन राइट कितना है 2x. ये हम सिंपल में सॉल्व कर सकते हैं. यस और नो. दैट इज द सेकेंड केस इज समथिंग इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज कॉल्ड डेरिवेटिव. ठीक है, समथिंग इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. जो फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है और डिक्रीजिंग हो रहा है यहाँ पे भी आपको डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट चेंजिंग
any variable is called, we should called that is the derivative. Okay, changing variable मतलब क्या है? That means we apply the substitution method. Okay, we apply the substitution method और चेन रूल. इन दिस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद आप डेरिवेटिव कर सकते हैं. इस इन दिस केस आपको रिक्वायरमेंट होगा क्या? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. इसका मीनिंग ये है आपको डेरिवेटिव कहाँ से यूज करना पड़ेगा. तो कहाँ पे यूज करना पड़ेगा? इन दिस केस आप यूज करना पड़ेगा डेरिवेटिव. ओके, तो नाउ चलो डिस्कशन करेंगे एक क्वेश्चन. ठीक है, a question given, find a rate of change of area of the circle. ठीक है, find rate of change of area of the circle with respect to its radius when r is equal to 3 centimeter and r is equal to second case 4 centimeter. ठीक है, solve this question. Find the rate of change of area of the circle with respect to its radius when r is equal to 3 centimeter and r is equal to 4 centimeter. ठीक है, the area of the circle आपको मालूम है. what is the area of the circle? we know that. ठीक है, we know that area of the circle इज कितना है? पाई आर स्क्वायर है. ये सुनो, पाई आर स्क्वायर है एरिया ऑफ सर्कल. दैट मीन्स वी कैन राइट ई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ये सुनो, ए इज इक्वल टू एरिया कैपिटल ए पाई आर स्क्वायर है. ठीक है, नाउ वी कैन राइट डी ए बाय डी आर. दैट मीन्स डी आर. यस और नो, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. दैट मीन्स क्वेश्चन गिवन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? तो डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा. यस और नो, तो एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है, पाई आर स्क्वायर है. दैट मीन्स वी कैन राइट डी ए बाय कितना है? डी आर है. यस और नो, दैट इज डी आर. ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे? पाई आर स्क्वायर बाय कितना है? डी आर है. यस और नो, दैट इज पाई इज ए कांस्टेंट. डी आर स्क्वायर बाय कितना है? डी आर है. यस और नो, पाई आर स्क्वायर डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 2r है. दैट मीन्स 2 पाई आर है. यस और नो, दैट इज डी ए बाय डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर. ठीक है, नाउ and the given condition r is equal to 3 centimeter and r is equal to 4 centimeter. ठीक है, r is equal to 3 centimeter and r is equal to 4 centimeter. when r is equal to 3 centimeter, okay, 3 centimeter, that is dA by dr is equal to कितना आ जाएगा आपका वैल्यू? 2 पाई आर है. ये सर नो, 2 पाई आर का वैल्यू कितना है? 3 है. ये सर नो, 3 सेंटीमीटर है. ठीक है, दैट मीन्स वी कैन राइट 2 इंटू 3 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. वी कैन राइट. ये सर नो, दैट मीन्स अगेन क्वेश्चन नंबर 2 गिवन आर इज इक्वल टू कितना दिया आपको? 4 सेंटीमीटर. ठीक है,
अब लिख सकते कितना है, dA/dr इज इक्वल टू 2πr इज इक्वल टू 2πr का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, यस और नो, दैट मीन्स 2 इंटू 4 कितना देगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो, दिस इज योर आंसर. Okay, thank you for watching my channel. Please do a like, share, subscribe and comment.